दोस्तों, सऊदी अरब में होने वाले वाक़े ने सबको रुला दिया। मुंह बोले पैसों की पेशकश की गई, जायदाद की पेशकश की गई, मिन्नत समाजत सब बेकार गई। वालिद ने माफ नहीं किया, आखिरकार एक फूल जैसे नौजवान को फांसी हुई। सबसे ज्यादा रुला देने वाला मकाम माँ से और दोस्तों से जुदाई का वक़्त था। ये वाक़या कुछ यूँ है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान के रहने वाले थे। मामूली सी तलखी के बायस उनके हाथ से उनके एक कजन का कत्ल हुआ। उनको जेल हो गई। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरासा के पास दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी था। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने ये फैसला किया कि मकतूल के कबीले के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे दियत लें, वो चाहे तो माफ करें। ये दरखास्त रखने का इतना मुनफरिद अंदाज था, ये इतनी आजिजी और फरियाद लेके आए थे कि पूरा अरब चीख उठा कि इनको माफ कर दिया जाए। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरासा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों और शेखों ने अपनी पगड़ियां उतार दी। जवानों और बच्चों के माफी मांगने का जो अंदाज था वो बड़ा ही दर्दनाक था। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली चीजें और अशिया उतार कर मकतूल की चौखट में रख दिए। अपनी चादरों घुटनों को बांधकर जमीन पर लेट गए। अपने सिरों पर मिट्टी डाला। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने जो माफी की इस्तदा की कि सुनकर जिगर कट जाए। जितना दियत की पेशकश की गई सब बेकार हो गई। पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि इसको माफ किया जाना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफी का ऑप्शन भी तो रखा है, लेकिन मकतूल के वरासा ने ना तो माफ किया और ना दियत पर राजी हुए। तो अदालत ने 20 सितंबर का दिन रख दिया कि इस दिन कत्ल के बदले कसास होगा। नाजरीन, 20 सितंबर भी आ गया। आखिरी जो 20 मिनट थे वो जिगर को चीर देने वाले थे। जब माँ ने अपने बेटे को आखिरी मर्तबा गले लगाया, रुखसत किया तो सबके कलेजे फट गए। नाचे 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास से उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे अरब में मगफरत की दुआएं हो रही हैं। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामी कानून अपनी जगह पे कितना मजबूत दीवार बन के खड़ा रहा, ये सोचने वाली बात है। इतना कुछ होने के बावजूद भी कानून अपनी जगह पे नाफिज हुआ। परसों से तमाम अरब मीडिया की टॉप स्टोरी बने 26 साला मोहम्मद बिन मुरसल का दिलगुदाज वाकया सुनिए। इस वाकया का आखिरी पहलू हम सब के लिए एक बड़ी रोशन मिसाल है। वाकया कुछ यूं है कि नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल यमन बॉर्डर के साथ मुत्तसिल सऊदी अरब के तारीखी शहर नजरान का रहने वाला था। मामूली सी तलखी के बायस उसके हाथ से उसके कजन का कत्ल हो गया। उसे जेल हो गई। जेल में एक अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में उसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म सुना दिया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वरसा दियत लेने या फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी महफूज रखते थे। मोहम्मद मुरसल के कबीले आल रिज़्क के बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों ने यह फैसला किया कि मकतूल के कबीला आल सनीज के सामने माफी की दरखास्त रखी जाए। वो चाहे तो दियत लें, वो चाहे तो माफ कर दें। ये दरखास्त रखने का अंदाज इतना मुनफरद था, इतनी आजी और फरियाद अपने अंदर समाये हुए था कि पूरे अरब मीडिया का ये टॉप स्टोरी बन गया। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े और बुजुर्ग सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। मकतूल के वरसा को बुलाया गया। उनके सामने कबीले के सरदारों, शेखों, जवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, चादरें, लंबे जुब्बे वगैरह उतार कर मकतूल के वरसा के कदमों में रख दिए। इज्जत और फख्र समझी जाने वाली अशिया उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी। अपनी चादरों से घुटनों को बांध कर जमीन पर लेट गए। अपने सरों पर मिट्टी डाली। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े। कातिल के नन्हे बच्चे ने कुछ यूं माफी की सदा की कि जिगर कट जाए। मुंह मांगी दियत की पेशकश की गई। ये देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि पूरा सऊदी अरब बोल पड़ा कि नौजवान को माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने दियत के साथ साथ माफी का ऑप्शन भी तो रखा है। लेकिन मकतूल के वरसा ने ना तो माफ किया और ना ही दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे आज से 3 दिन पहले 20 सितंबर को नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। दोस्तों, ये पहला कातिल था
جس کے لیے پورے ملک میں مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں، لوگ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے اس کی بھی طاقت بھرپور دیکھنے کو ملی۔ یہی وہ پہلو ہے، وہ قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے، اور یہی وہ انصاف ہے جو ہمارے لیے روشن مثال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ معاشرے تباہ